भैया बता देंगे, ठीक है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। दशहरा की शुभकामनाएं आप सबको। तो दोस्तों, रोज की तरह एडिटोरियल शुरू करते हैं। गगन में कामयाबी का यान। आज का एडिटोरियल रहेगा गगन में कामयाबी का यान, ठीक है ना। इसके फर्स्ट पार्ट पे मैं आता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट ये रहेगा, ये है इसका फर्स्ट पार्ट ये है। चलो, कैमरे का फोकस हम इसी पे करते हैं। और आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, थोड़ा लाइक शेयर करते रहिए, निवेदन है मेरा, जिससे कि और भी जो लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन तक ये सेशन पहुंच सके और वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। अंतरिक्ष में भारतीय मानव मिशन के सफल होने के बाद ही चंद्रमा और मंगल पर मानव भेजने का रास्ता खुलेगा। इन बस्तियां बसाने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। देखो, जब अंतरिक्ष पर हम पहुंचेंगे, मानव वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। हम चंद्रयान भेजे, ठीक है, मंगल ग्रह पर पहुंचे, ऐसी सब चीज़ों के बाद में अंतरिक्ष की रेस में भी हम पीछे नहीं हैं। आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष पर्यटन के लिए बढ़ने की उम्मीद है। इसरो की यह सफलता अंतरिक्ष पर्यटन की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा है। यह अभियान देश के अंतरिक्ष शोधकर्ताओं को बढ़ावा देगा, साथ ही भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तैयार करने में मदद भी करेगा, ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अभियान गगनयान, एक जो अभियान चलाया है, गगनयान के पहले चरण में सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया है। इसके महत्वपूर्ण हिस्सा क्रू एस्केप सिस्टम, ये ध्यान रखेंगे हम, क्रू एस्केप सिस्टम, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि चालक दल बचाव प्रणाली CES। इस बचाव प्रणाली की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि यान के विफल होने पर पहले कई वैज्ञानिकों के प्राण चले गए। क्रू मॉड्यूल वह स्थान है जहां गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे वातावरण में रखा जाएगा, मतलब ऐसा ही एटमॉस्फेयर वहां दिया जाएगा। इस परीक्षण अभियान के कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों के समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि 2035 में भारत अंतरिक्ष में जो अपना एक स्टेशन स्थापित करेगा, तो 2040 में चंद्रमा पर भारतीय नागरिक के कदम पड़ जाएंगे। कब? 2040 में। आगे का अपना एक लक्ष्य है। इसी मौके पर उन्होंने वैज्ञानिकों से क्रू ऑर्बिटर मिशन और मंगल लैंडर सहित विभिन्न अंतर्ग्रहीय मिशन की दिशा में काम करने के लिए आग्रह भी किया अपने प्रधानमंत्री जी ने। भारत का अंतरिक्ष का सफर अनेक कठिनाइयों और बाधाओं से भरा हुआ है, इतना आसान नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को एक समय रूस और अमेरिका के क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक देने से मना किया था। किसने? भारत को रूस और अमेरिका क्रायोजेनिक इंजन तकनीक देने से मना किया था। इसी इंजन से रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ान भरता है। तो रूस और अमेरिका ये बहुत पहले से विकसित देश हैं, तो इनसे ये इंजन की मांग करी थी भारत ने, और इन देशों ने मना कर दिया था ये इंजन देने से। महत्वाकांक्षी मानव मिशन गगनयान में लगभग 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री 3 दिन अंतरिक्ष की सैर करेंगे, ठीक है ना। रोबोट मानव के साथ ले जाया जा सकता है। हालांकि अब तक भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। अभी तक जो है 3 वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। उनमें है राकेश शर्मा, अंतरिक्ष जाने में पहले भारतीय हैं। कौन? राकेश शर्मा। ये अपने जीके का जो परीक्षा देते हैं उसमें भी आता है। और शर्मा रूस के अंतरिक्ष यान सोयुज T11 से अंतरिक्ष में गए थे। इनके अलावा भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स
भी अमेरिकी कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष जा चुकी हैं। ठीक है, ये अमेरिकी कार्यक्रम के तहत गए ये लोग, ठीक है ना। हालांकि भारत ने 2022 में अंतरिक्ष में मानव भेजने की घोषणा की थी, लेकिन इस समय पर समय रहते क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अंतरिक्ष में मानव रहित और मानव चालित दोनों तरह के यान भेजे जाएंगे। पहले चरण में योजना की सफलता को परखने के लिए अलग अलग समय में 2 मानव विहीन अंतरिक्ष उड़ान भरेंगे। इसकी कामयाबी के बाद में मानव युक्त यान अपनी मंजिल का सफर तय करेंगे। पहले तो खाली ऐसे ही जाएंगे मानव रहित, फिर इसके बाद में मानव युक्त, मानव भी उसमें जाएंगे अंतरिक्ष में, ठीक है ना। यह सावधानी इसलिए बरती जा रही क्योंकि अमेरिकी मानव मिशन की विफलता के चलते भारतीय महिला वैज्ञानिक कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। अपने भारतीय वहाँ उसमें एक मिशन भेजी गई थी। वे कोलंबिया अंतरिक्षयान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। इसी दृष्टि से अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा प्रणाली इसरो ने विकसित की है। अगर मानव रहित यान अपना लक्ष्य साध लेता है तो 2025 में मानव युक्त गगनयान भेजने की संभावना बन जाती है। मानव इस कामयाबी के बाद दुनिया का चौथा देश, भारत इस कामयाबी के बाद में दुनिया का चौथा देश होगा जो अंतरिक्ष में मानव सहित पहुंचेगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने भी अंतरिक्ष में अपने मानव युक्त यान भेजने में सफलता पाई है। कौन कौन से? रूस और चीन, अमेरिका, रूस, चीन, इन 3 देशों के मानव युक्त यान अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। अब चौथा देश अपना भारत होगा जो मानव सहित वहां यान पहुंचेगा। रूस ने 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा गया था। गागरिन दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है ना। रूस सबसे पहले पहुंचा है। अमेरिका ने 5 मई, ठीक, उस समय बाद मतलब अप्रैल और मई, एक महीने से भी कम अंतर है। 1 महीने 20 दिन बाद ही, 20-25 दिन बाद ही अमेरिका ने भी 5 मई 1961 को एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजा था। ये अमेरिका से भेजे गए पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ये अमेरिका से पहले रूस ने भेजा और 20-25 दिन बाद अमेरिका ने भेजा। इन दोनों में कंपटीशन भी रहता है। यही 2 इतने समृद्ध देश हैं जो दुनिया को 2 भागों में बांटे हुए हैं, 2 पाली में। चीन ने 15, अब ये चीन और तीसरा, क्योंकि इसकी भी चौधरी बनने की बड़ी इच्छा रहती है। भाई पैसा खूब कमाया है, जीडीपी खूब है, खूब दुनिया के सभी देशों में अपना माल सप्लाई कर रहा है, तो पैसा खूब है, तो वो भी कहता है हम भी चौधरी बनेंगे। इसका भी शौक पूरा होना चाहिए भाई वो तो अपना अपना अधिकार है। चीन ने 15 अक्टूबर 2013 को यांग लिवेई को अंतरिक्ष में भेजने की कामयाबी हासिल की है। इसने अभी जो है 2013 में, ये 15 अक्टूबर को चीन ने भेजा है। ये कौन सा हो गया? पहला तो हो गया रूस, फिर दूसरा अमेरिका, फिर तीसरा हो गया चीन, अब भारत का नंबर। इसीलिए तो भारत से चीन डरता है, इसीलिए डरता है। उसको टेंशन रहती है कि भारत फिर हमारी चौधरीगिरी मड़बंगा लगा देगा, ठीक है। भेजने में कामयाबी हासिल की है चीन ने। कब? 15 अक्टूबर 2013 में। इसके बाद अब भारत ने अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने की पहल शुरू कर दी है। गगनयान GSLV Mk3 रॉकेट ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण करने के बाद में 16 मिनट में पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसे धरती की सतह से 300, अभी दूसरा पार्ट लगा देते हैं, दूसरा पार्ट इसका लगा देते हैं। ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या आ गया, दूसरा पार्ट लगाते हैं। हाँ, 300 से 400 किलोमीटर की दूरी वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 3 दिन तक कक्षा में रहने के बाद गगनयान को अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या जमीन पर उतारा जाएगा। इस संबंध में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा
से भी मदद ली जाएगी। शर्मा पहले भारतीय हैं जो अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। यह यान रूस ने छोड़ा था। इस अभियान में रूस और फ्रांस भी स्वेच्छा से मदद करने को तैयार हो गए हैं। अब देखो, रूस भी मदद करने को तैयार है इस यान के लिए और फ्रांस भी अपनी खुद की इच्छा से। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यात्रियों को व्योम मानव नाम से पुकारा जाएगा। जो ये अपना अंतरिक्ष में जाएगा मानव सहित, इसको व्योम मानव के नाम से पुकारा जाएगा। संस्कृत में लिखे प्राचीन भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद, वाल्मीकि रामायण व उपनिषद में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पराग्रहियों एलियन का जिक्र है। ये विभिन्न ग्रहों की यात्रा करते थे और उन पर रहते दिखाए गए हैं। जाहिर है महाप्रलय से पहले ही मानव ने अंतरिक्ष यात्रा की में सफलता कर ली है और कर ली थी। दरअसल मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव उसकी प्रकृति का हिस्सा बन रहा है। मानव के अंदर एक उत्सुकताएं रहती हैं कुछ ना कुछ जानने के लिए। मानव का मन और बुद्धि कभी एक जगह स्थायी तो रहती नहीं, चलायमान रहती। मानव की खगोलीय खोजें उपनिषदों से शुरू होकर अंतरिक्ष और ग्रह उपग्रहों तक पहुंची हैं। हमारे पूर्वजों ने शून्य और उड़न तस्करियों जैसे विचारों की परिकल्पना की। उड़न खटोला, जैसे हम लोग कहानियों में उड़न खटोला था, एक विमान था, ऐसा था। जैसे रावण का एक एक विमान था। भगवान के पास, श्री राम जी के पास एक ऐसा विमान था। वो बड़ा हो जाता था, छोटा हो जाता था, साइज भी उसका कम ज़्यादा और आसमान में उड़ता था। ऐसी हम लोगों ने कल्पना करी है, ठीक है, सुना है, समझा है। तो ऐसे ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही। शून्य का विचार वैज्ञानिक अनुसंधानों का केंद्र बिंदु है। 12वीं सदी के महान खगोलिक वैज्ञानिक आर्यभट्ट, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, लीलावती, यमुनाचार्य ब्रह्मांड के रहस्यों को खंगालते रहे। इसीलिए हमारे वर्तमान अंतरिक्ष में ग्रहों को भेजने की प्रक्रिया बेहद जटिल और शंकाओं से भरी है। मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कहीं ऐसा है भी या नहीं है, ऐसी शंकाएं मन में आती रहती है, ऐसा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत कठिन और ये साइंस को समझना और धरती से अलग परे चीज़ है, तो थोड़ा शंकाएं तो रहती हैं, स्वाभाविक है। अगर अवरोह का कोण जरा भी डिग जाए या फिर गति का संतुलन थोड़ा सा भी लड़खड़ा जाए तो कोई अंतरिक्ष अभियान या तो ध्वस्त हो जाता है या फिर अंतरिक्ष में कहीं भटक जाता है, जरा सा भी। अब समझ लो, हम जब धरती पे खो जाते हैं तो वो तो अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष की अर्थ जरा भी एक भी एंगल का थोड़ा सा भी डिफरेंट हो गया तो पता नहीं दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ऐसे ना तो खोजा जा सकता है और ना ही नियंत्रित करके दोबारा लक्ष्य पर लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति, इसीलिए शंका ज़्यादा रहती है। चंद्रयान 2 ऐसी ही विपरीत स्थितियों का सामना करते हुए लड़खड़ाकर उलट गया था। यही हुआ था उसमें। इसलिए भारत पहले 2 गगनयान अभियान मानव रहित भेजेगा। पहले खाली ऐसे जिसमें मतलब कुछ गड़बड़ी भी होगी तो जाने नहीं जाएंगी, लोग खो नहीं जाएंगे दुनिया में। दुनिया से वो तो दुनिया क्या, मतलब ब्रह्मांड में कहें, क्योंकि अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं हम, दुनिया से भी ऊपर है ये, है ना। भारत ने गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की दृष्टि से श्रीहरिकोटा तथा GSLV मार्क 3 को स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी मुहिम के अंतर्गत इसरो ने परीक्षण के तौर पर एस्केप मॉड्यूल का पहला पड़ाव पार किया है और इसे धरती से 2.7 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजने के बाद रॉकेट से अलग किया है और फिर इसे पैराशूट की मदद से बंगाल की खाड़ी में उतारकर ज़मीन के निकट लाने की भी सफलता प्राप्त कर ली है और क्रूज मॉड्यूल बनाया है। वह 3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है। इसमें सवार यात्रियों का 1 सप्ताह तक भोजन पानी व हवा देकर जीवित रखा जा सकता है। क्या है? अच्छा, जीवित रखा जा सकता है। ऐसी उम्मीद है कि वायुसेना के किसी एक पायलट को अंतरिक्ष यात्रा का अवसर दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें अंतरिक्ष में पहुंचकर के वापस आने में ज़्यादा क्षमता होती है। इस अभियान
को स्वदेशी प्रौद्योगिकी से तैयार किया जा रहा है। पूरा मतलब स्वदेशी रहेगा, इसमें पूरी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी घरानों की मदद से इसरो फ्लाइट्स से जुड़े हार्डवेयर व अन्य उपकरण जुटाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसियों और विश्वविद्यालय भी अन्य अभियान में इसकी मदद करेंगे और शिक्षाविद प्रयोगशालाओं को भी अंतरिक्ष यात्राओं को प्रशिक्षण देने की मदद की जाएगी। इस क्रम में क्रू मॉड्यूल को जिस पैराशूट से सुरक्षित उतारा गया है उसे DRDO की आगरा स्थित प्रयोगशाला में बनाया गया था। देखो ये भी बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के आगरा जो अपना DRDO आगरा स्थित प्रयोगशाला है उसमें वो पैराशूट तैयार हुआ है। बहरहाल अंतरिक्ष में भारतीय मानव मिशन के सफल होने के बाद भी चंद्रमा और मंगल पर मानव भेजने का रास्ता खुलेगा। इन पर बस्तियां बसाए जाने की संभावना भी बढ़ जाएगी। आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष पर्यटन के भी बढ़ने की उम्मीद है, मतलब वहाँ फिर लोग जाएंगे घूमने, पर्यटन करने जाएंगे, ऐसी संभावनाएं जताएंगे। इसरो की यह सफलता अंतरिक्ष पर्यटन की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा है। यह अभियान देश के अंतरिक्ष शोधकर्ताओं को बढ़ावा देगा, साथ ही भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी तैयार करने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिक का दावा है कि दवा, कृषि, औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, पानी और खाद्य स्रोत प्रबंधन के क्षेत्र में भी तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। देखिए बढ़ती जनसंख्या भी एक तरह का दबाव ही है, क्योंकि अपना जो भारत है वो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो ये जो इतना कचरा कंज्यूम करने का सिस्टम, इन सब पर भी ये लेखक चर्चा कर रहे हैं कि इनको कैसे, इस पर भी आगे वैज्ञानिक कुछ ना कुछ ऐसे रास्ता निकाले जाएंगे जिनसे इन समस्याओं का भी निराकरण हल और निकाला जा सके। तो दोस्तों ये अपना एडिटोरियल पूरा हुआ। अंतरिक्ष की रास्ता खुल रहे हैं और आप भी हो सकता है भविष्य में घूमने जा सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो कल क्या एडिटोरियल में रहता है, फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।